सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में क्वेश्चन के सेकंड सेट में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या पूर्णांक सम्मिलित है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक शामिल है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या है, सभी भिन्न हो जाएगा यहाँ पर, सभी भिन्न परिमेय संख्या है। तो कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन ए को परिमेय संख्या में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि जो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और इसे हम 4 टुकड़ों में बांट दिए हैं, 4 भाग में बांट दिए हैं। एक पिज़्ज़ा था और इसे 4 टुकड़ों में बांट दिए। तो अब परिमेय संख्या, परिमेय में होता क्या है, जो हमारा आधार का संख्या होता है, आधार संख्या, बेस नंबर संख्या, वो कुल टुकड़ों का होता है, कुल टुकड़ों का होता है, कुल टुकड़ों का होता है। और यहाँ पर देखिए, जिसे हम हर कहते हैं। और प्राप्त संख्या अंश में होता है, नॉमरेटर में होता है प्राप्त संख्या। जैसे मान लीजिए कि ये 4 पिज़्ज़ा हुआ, हर में टुकड़ा, और प्राप्त मुझे 1 टुकड़ा मिला, तो वो अंश में हुआ। तो यहाँ पर p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा कुल टुकड़ा 4 हो गया और ये हो गया हमारा 1। तो बेस की संख्या में हम हमेशा टुकड़े को लिखते हैं कि कितने हिस्से में बटा कितने हिस्से में, डिवाइड कितना हुआ। इसीलिए यहाँ पर q बराबर 0 नहीं रखा जाता है, क्योंकि 0 अगर लेते हैं नीचे की संख्या को, तो हमें किसी चीज़ को टुकड़ा ही नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम लोग पिज़्ज़ा लाए, तो उसे 4 टुकड़ा में किए ना, तो नीचे अगर 0 कर देंगे तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। उसे ना टुकड़ा में बांटेंगे, ना उसे हमें बेस वैल्यू प्राप्त होगा। और बेस वैल्यू नहीं प्राप्त होगा कि कितना टुकड़ा में बटा, तो उसमें से कितना हिस्सा मिला ये भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए जो है q का वैल्यू 0 नहीं रखा जाता है। और 0 करके किसी भी वस्तु को गायब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है, शून्य 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0 आया, अब बेस वैल्यू में हम नीचे 1 कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक सेब है, तो
एक सेब है मान लीजिए बेस वैल्यू, तो ऊपर में प्राप्त यहाँ पे 0 लिखा है तो ऊपर में हमें प्राप्त हिस्सा मिलता है, नीचे में 1 है ऊपर में प्राप्त हिस्सा मिलता है। बेस नंबर 1 है, बेस नंबर, और ऊपर में हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी कि इसका टुकड़ा नहीं हुआ, हमें पूरा पूर्ण सेब मिल गया, टुकड़ा नहीं पूर्ण सेब, पूर्ण सेब मिला। तो अगर यहाँ पर नंबर होता तो हमें जो है वो, जैसे यहाँ पर 2 होता, यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो हमें एक सेब का 2 टुकड़ा मिलता, तो हमें क्या मिलता, ये भी यहाँ पर देखिए अगर 2/1 होता तो यहाँ पर 2 एप्पल होता, तो उसे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं थी, वो दोनों एप्पल एक व्यक्ति को दे दिया जाता। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, तो वो ज़्यादा संख्या में ऊपर लिया जाता है, जिसे हम बांट सकें। और जो पर्सन होते हैं, पर्सन, उनका जो वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे होता है, हर में, अंश में होता है। जैसे यहाँ पर अगर 2 व्यक्ति होते तो वो नीचे होते, और जैसे व्यक्ति हैं तो नीचे गए, व्यक्ति उनमें बटेगा, और यही सेब था तो ऊपर लिखा गया, ये सेब ऊपर लिखा गया और एक को नीचे लिखा गया, और व्यक्ति को नीचे लिखा गया, ये पर्सन को, पी को नीचे लिखा गया। तो यहाँ पर 0.5 आया, हाफ बटा, और यहाँ पूर्ण 2 सेब था, एक व्यक्ति था, तो दोनों सेब बांट दिए गए। आई होप जो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है, पूर्णांक शामिल है। जैसे अभी 2 का एग्जाम्पल दी, 5/1, 6/1, 2/1, तो ये सब क्या है, पूर्णांक शामिल है। शून्य परिमेय संख्या नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शून्य जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर में अगर हम लोग शून्य लगते हैं तो आधार वैल्यू में कोई विभाजन नहीं होता है, तो परिमेय संख्या है, बशर्ते Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश में हम संख्या लिखकर उसे 0 के साथ परिमेय संख्या मान सकते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। इसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो गणित में जैसे हम कर्ज वगैरह लेते हैं या फिर टेम्परेचर को लेते हैं तो निगेटिव में हम भिन्न को दर्शा सकते हैं। तो इसमें जो है ए और सी सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।